सत्पुरुषों का, सद्गुरुओं का हृदय कैसा करुणामय होता है, इसका वर्णन करने की शक्ति मेरी जिह्वा में नहीं है। उन्हें नापने की ताकत किसी में भी नहीं है। गुरुजी घूमने के लिए निकले थे। वे जहाँ रोज बैठते थे वहाँ आगे एक जंगली पौधा था जिसे बिच्छू का पौधा कहते हैं। उसके पत्तों को यदि हम छू लें तो बिच्छू के काटने जैसी पीड़ा होती है। मैंने सोचा कि गुरुजी आएंगे और यहाँ बैठेंगे। यह बिच्छू का पौधा बड़ा हो गया है। अगर यह गुरुदेव के श्री चरणों को अथवा हाथों को छू जाएगा तो गुरुदेव के शरीर को पीड़ा होगी। मैंने श्रद्धा और उत्साहपूर्वक सावधानी से उस पौधे को उखाड़कर दूर फेंक दिया। गुरुजी ने दूर से यह देखा और मुझे जोर से फटकारा। यह क्या करता है? मैंने खुलासा किया, गुरुजी, यह बिच्छू का पौधा है, कहीं छू न जाए। प्राणी मात्र के परम हितैषी, सब जीवों के कल्याण का ध्यान रखने वाले गुरुजी ने करुणा से भरकर दयार्द कोमल वाणी में कहा, बेटा, मैं रोज यहाँ बैठता हूँ, संभल कर बैठता हूँ। इस पौधे में भी प्राण है, उसे कष्ट क्यों देना? महापुरुषों का, सद्गुरुओं का हृदय कितना कोमल होता है। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोय, मन अभिमान न आने रे। जिसके स्पर्श मात्र से बिच्छू के काटने जैसी पीड़ा होती है, ऐसे पौधों को गुरुजी के बैठने की जगह से मैंने दूर किया तो गुरुजी ने मुझे अच्छी तरह से फटकारा। फटकार में करुणा तो थी ही साथ ज्ञान भी था। मुझे अभी तक वह याद है। मैंने गुरुदेव के हित की भावना से वह काम किया था, परंतु किसी का हित साधने की वृत्ति से भी किसी को पीड़ा हो, ऐसा काम अपने हाथ से नहीं होना चाहिए। गुरुदेव ने कहा, जा कहीं गड्ढा खोदकर उस पौधे को फिर से लगा दे। मैं उस पौधे को लगाकर पुनः आया। तब गुरुजी ने फिर से पूछा, क्या लगा दिया? हाँ साईं। अच्छा बेटा, अब ध्यान रखना। इन ध्यान रखना शब्दों में कितनी करुणा थी। अब बिच्छू के पौधे का ध्यान रखना तो ठीक, मेरे सामने जो भी आते हैं उन सब का ध्यान रखने का भाव गुरु कृपा के कारण बन जाता है। गुरुदेव के शब्द तो केवल दो ही थे, परंतु उनके पीछे जो करुणा एवं प्रेरणा छुपी हुई थी, उसका माप तौल कोई नहीं कर सकता। एकांत में कभी कभी गुरुदेव की कृपा का, उनकी उदारता का, उनकी सूक्ष्म दृष्टि का स्मरण होता है, तब मेरा हृदय बोल उठता है, हे गुरुदेव, ईश्वर ने तो हमें संसार में भेजा है काम क्रोध के साथ, परंतु आपने हमें निष्कामी बनाया एवं क्रोध से छुड़ाया। ईश्वर ने तो हमें कर्मों के बंधन में डाला, परंतु हे गुरुदेव, आपने उन कर्म बंधनों को काट डाला। प्रकृति ने हमारे लिए बंधन बनाए और हे गुरुदेव, आपने हमारे लिए मोक्ष बनाया। संसार ने तो हमें चिंताएं दी, परंतु आपने हमें आनंद दिया। नाते रिश्तेदारों ने हमारे लिए जवाबदारियां बनाई, परंतु आपने हमें सभी जवाबदारियों से पार करके शुद्ध स्वरूप में स्थिति करा दी। हजार हजार जन्मों के माता पिता हमें जो चीज़ न दे सके, लाखों लाखों मित्र हमें जो चीज़ न दे सके, करोड़ों करोड़ों जन्मों के परिश्रम से भी जो चीज़ हमें न मिल सकी, वह चीज़ हे गुरुदेव, आपके मानसिक सानिध्य से, आपकी शारीरिक निकटता से एवं बौद्धिक प्रेरणा से हमें मिली है। हे गुरु महाराज, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप जहाँ भी, जिस रूप में भी हमारा जैसा भी
उपयोग करना चाहो। ये तन मन बुद्धि आपके अधीन है। पुनः पुनः आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हरि ओम। तकनीकी कारण से मैं music_69 चैनल पर अपना वीडियो नहीं डाल सकती, इसलिए मैंने ये नया चैनल बनाया है। जो प्यार आपने पहले वाले चैनल को दिया वही प्यार इस चैनल को भी देंगे, ऐसी मेरी आशा है। धन्यवाद। हरि ओम।